भारतीय जाटव समाज संस्थान द्वारा नई साल की पहली बैठक दिनांक 10 जनवरी दिन शनिवार को ताजगंज स्थित एक होटल में की गई। इस बैठक में समाज संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह सहित समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। नए साल में आहूत की गई बैठक में बहुजन समाज के पत्रकारों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। भारतीय जाटव समाज संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि ने बताया कि भारतीय जाटव समाज संस्थान बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान और सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की सीख पर चलते हुए समाज में शिक्षा की अलग जगाने का काम करेंगे, क्योंकि शिक्षित समाज ही प्रगति के रास्ते खोल सकता है, समाज का विकास कर सकता है और समाज का सही मार्गदर्शन कर समाज का उत्थान कर सकता है। देखिए, आज भारतीय जाटव समाज की जो नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रथम बैठक है और जिसमें कि जो है प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी और आगरा और आसपास के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और यहाँ के सभी सम्मानित जन जो विभिन्न व्यवसायों में है, मीडिया के क्षेत्र में है, सभी लोगों को यहाँ पे आज आमंत्रित किया गया है और जिसमें इस वर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी कार्यक्रमों को लेकर के। और जिस प्रकार से हमारी संस्था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रही है, तो आज ये पूरा यहाँ पे बैठ के हम लोग खाका तैयार कर रहे हैं कि यूपी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे दलित समाज, पिछड़े समाज के हित में कार्य करें। और जैसे पिछला वर्ष हम लोगों ने चाहे बुद्धा पार्क के विकास को लेकर के हो, धनौली के जो है 70 से ज़्यादा घरों को तोड़ने से बचाने को लेकर के हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे राजस्थान में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाने को लेकर के हो, तो इनमें हमारा जो है प्रयास जो बहुत सफल रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि उनके सहयोग से हम इस कार्य को पूरा कर पाए। प्राथमिकता क्या रहेंगी? देखिए, मुख्य तौर पे है कि समाज के जितना भी निचले स्तर से व्यक्ति को ऊपर तक लाना और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया था उसके लिए शिक्षा को लेकर के जो है सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस रहता ही है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर हम लोगों ने पा लिया तो सब चीज़ आर्थिक उन्नति भी हो जाएगी और निश्चित तौर पे अपने अधिकारों को जानना और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लेना कि कहाँ कैसे क्या है, तो उनका हम जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं और बताते हैं कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं जो दलित समाज, पिछड़े समाज और छात्रों के हितों में हैं उनको हम लाभ लें और अपनी बात को चाहे कहीं भी किसी भी स्तर तक वहाँ तक पहुँचाएं और उन चीज़ों को अवगत कराएं। और किसी भी तरीके से शोषण मुक्त समाज चाहिए, कहीं से भी कहीं कोई अत्याचार करता है तो हम लोग पूरे समाज के साथ में एकत्रित हैं। जिला अध्यक्ष जाटव समाज संस्था, आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में जाटव समाज संस्था की प्रथम मीटिंग की गई है और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारे गरीब मजदूर व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उनको हम जैसे सरकारी स्कूल है और भी स्कूल हैं उनमें उनके बच्चों का एडमिशन कराएं और हम जगह जगह पे जो निःशुल्क लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं उसमें हम उनको प्रेरित करते हैं कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा के प्रति जागरूक करें और शिक्षित करें। तो हमारा जो जाटव समाज संस्था का जो पहला उद्देश्य है वो शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। अब अपने जो भी दबे कुचले लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना। और हमारा जो संस्था का उद्देश्य है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि सरकार से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या क्या मतलब ये भला हो सकता है, इसके बारे में भी जागरूक करना है कि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हमें रोजगार क्या करना चाहिए, किस तरीके से बैंक से हमें सहायता लेना चाहिए। तो इसके विषय में भी हमारी संस्था लोगों को जागरूक करती है। तो हम लोगों का ये है कि जो लोग गरीब पिछड़े मजदूर व्यक्ति है उनका जीवन उद्धार करने के लिए, उनका जीवन सुदृढ़ करने के लिए हमारी संस्था ये काम करती है और ये काफ़ी समय से और कई प्रदेशों में काम कर रही है। आज की बैठक जो आयोजित है वो हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रीय एकता के लिए जो महामानव बुद्ध ने, बाबा साहब ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर हम आगे चलें। शिक्षा घर घर तक पहुँचे
इसके अलावा अभी विगत वर्ष जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने निर्देशित किया था कि युवाओं को उद्योगों की तरफ आगे बढ़ाएं। तो उसी क्रम में हम आगरा में जो है, जो नए उद्योगपति हैं, युवा उद्योगपति हैं, उनको आगे जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स, जिसमें बहुत शीघ्र ही जो है MSME SC/ST हब के सौजन्य से एक नई ट्रेनिंग हम लोगों ने तैयार कराई है, जिसमें बही खाते बनाना सीखेंगे वो लोग, सेल परचेज सीखेंगे, कॉस्टिंग निकालना सीखेंगे और उसके अलावा वो खुद ही ITR और GST फॉर्म भरना भी सीखेंगे। तो इस तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारे युवा जो है अच्छे उद्योगपति बने और डॉक्यूमेंटेशन पे विशेष ध्यान, जिसमें संपूर्ण वर्ष में संस्था द्वारा जो जो कार्य किए जाने हैं, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हों, आर्थिक स्तर पर हों या व्यक्ति के जो समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने के साथ साथ उनका चहुमुखी विकास कैसे हो सकता है, चाहे वह शिक्षा के माध्यम से हो या वह आर्थिक रूप से वो किस तरह सुदृढ़ हों और उनको कहाँ कमियां आ रही हैं, किन किन विभागों से आ रही हैं, अपने रोजगार के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए पे बैक टू सोसाइटी की कैसे योजना तैयार कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर विभिन्न पटलों पर क्या क्या दिक्कत है उनका समाधान, उनके लिए टीमें निर्धारित करना और उनको एक सुविधा ऐसी दिलवाना जिससे कि वो अपने लोगों को अपने बीच में पाकर और अपनी जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकें। और ये संस्था के माध्यम से ही हम प्रयास कर रहे हैं। तो संस्था अच्छा कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।